आरएसएस द्वारा संचालित पटेल आदर्श विद्या निकेतन के अजमेर रोड स्थित भवन की सीमाओं का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि सापड़दा रोड स्थित इसी विद्यालय के एक अन्य भवन को लेकर एक और विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल इस बार आर्य समाज केकड़ी के पदाधिकारियों ने पटेल विद्यालय के प्रशासन पर आरोप लगाया कि सापड़दा रोड स्थित जिस भवन में विद्यालय संचालित किया जा रहा है वह भवन आर्य समाज का है तथा विद्यालय प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी विद्यालय प्रशासन उक्त भवन को खाली नहीं कर रहा है। इस मामले को लेकर आर्य समाज के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त भवन को खाली कराने की मांग की है। ज्ञापन में प्रधान मूलचंद महावर एवं संरक्षक अशोक आर्य ने बताया कि पटेल आदर्श विद्या निकेतन जो सापड़दा रोड केकड़ी में संचालित है वह आर्य समाज केकड़ी द्वारा निर्मित भवन है, जिसका निर्माण 1947 से 1954 के मध्य आर्य समाज केकड़ी द्वारा कराकर आर्य समाज केकड़ी द्वारा स्वावलंबन शिक्षण समिति का गठन कर 1955 से 1980 तक श्री सरदार पटेल विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय का संचालन किया गया। तत्पश्चात 1986 में स्वावलंबन शिक्षण समिति द्वारा भारतीय शिक्षा समिति को उक्त भवन 3 रुपये महीने में किराए पर दे दिया गया। पटेल आदर्श विद्यालय का निजी भवन अजमेर रोड पर बन जाने के बाद आर्य समाज द्वारा विद्यालय प्रशासन को आर्य समाज का भवन खाली कराने हेतु पदाधिकारियों को बार बार कहा जाता रहा, लेकिन विद्यालय प्रशासन की बदनीति है कि 1998 में जमीन आवंटन होने के बाद भी आज तक भवन खाली नहीं किया गया एवं पटेल आदर्श विद्या निकेतन भारतीय शिक्षा प्रसार समिति के अधीन कार्य करती है, जिसके पास अजमेर रोड स्थित केकड़ी में पटेल आदर्श विद्या निकेतन ने राजस्थान सरकार से 1996 में विद्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग की, जिसमें उन्होंने यह लिखकर दिया था कि हमारा विद्यालय किराए के परिसर में चल रहा है तथा हमारे पास कोई भूमि नहीं है, जबकि संस्था के पास भूमि थी, किंतु आवंटन अवैध रूप से करवाने के लिए संस्था द्वारा झूठे तथ्य तहसीलदार केकड़ी व आवंटन अधिकारियों के समक्ष पेश किए गए। इसकी पुष्टि कार्यालय तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट से होती है तथा इसी आधार पर जमीन आवंटन करा ली गई। पटेल आदर्श विद्या निकेतन द्वारा जमीन आवंटन किए जाने हेतु जो शर्तें सरकार द्वारा शिक्षा सुलभ एवं सस्ते में उपलब्ध कराए जाने हेतु की जाती है, उनकी पालना संस्था द्वारा नहीं की गई। सभी पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी से ज्ञापन में मांग की कि सापड़दा रोड स्थित आर्य समाज भवन को विद्यालय के उपयोग में आ रहा है उसे खाली कराए जाकर उक्त संस्था के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज कर आवंटन निरस्त किया जाए। ज्ञापन देने में मूलचंद महावर, अशोक आर्य, छोटूलाल कुमावत, तेजमल पवार, कपूर चंद सोनी, वीर सिंह अलूदिया, सत्यनारायण सोनी, चिरंजी लाल सोनी, कैलाश चंद महावर, कमलेश कुमार माड़ी, बजरंग शिकलीकर, हेमराज नायक, गोपाल शर्मा, प्रहलाद सोनी, जगदीश वैष्णव, चेतन कुमार रेगर, यशवीर चौहान, नवल किशोर आछेरा, गणेश सिंह भाटी, दिनेश कोटरवाल सहित आर्य समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम से। इसमें हमारा जो आर्य समाज का भवन है सापड़दा रोड पर, उसके ऊपर ये आरएसएस का जो पटेल स्कूल चल रहा है उन्होंने कब्जा कर रखा है। उनको हमने 1986 में 3 रुपये महीने में किराए पर दिया था और अब इनकी नीयत ख़राब है। इनको ज़मीन अलॉट होगी अजमेर रोड पर, उस पर भवन बन चुका है, उसके बावजूद ये खाली नहीं कर रहे। और जब हम इसे खाली करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो हमारी राष्ट्र नीति है कि जो भी कमज़ोर हिंदू संगठन है उस पर हम कब्जा करेंगे, ऐसी इनकी सोच है। और हमारे वहाँ जो हवन होता है उस हवन के अंदर इनके अध्यापक बच्चों को ला करके खुद खड़े रह के वहाँ पेशाब करवाते हैं। इस तरह के संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं। हमारी जो व्यायामशाला चलती है उसके सामान इन्होंने चोरी करवाया बच्चों से, बच्चों में चोरी के संस्कार डाल रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग सन्यासी जो आते हैं उनके पीछे बच्चों को उंगलियां लगवाते हैं, कहते हैं गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए, इस तरह के संस्कार डालते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आप ये संस्कार दोगे बच्चों को, तो वो कहते हैं कि हमारे पास बच्चों को क्यों भेजते हो, अभिभावकों को मना कर दो, बच्चे नहीं आएंगे तो हम नहीं देंगे संस्कार, अगर हमारे पास आएंगे हम तो ऐसे ही संस्कार देंगे। ये संस्कार की बात करते हैं और बच्चों में कुसंस्कार डाल रहे हैं। तो ऐसे विद्यालय को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए और आर्य समाज का जो भवन जिस पर काबिज होकर बैठे हैं उसको खाली करवाया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है।
प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारी मंडलों की बैठक शुक्रवार को यहां उपखंड अधिकारी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के बाद शहर के बाजारों को 6 बजे बाद बंद करने के निर्णय को वापस ले लिया गया। जैसे अब शहर के बाजार 6 बजे बाद भी व्यापारी खोल सकेंगे। वहीं दूसरी ओर बैठक में हर रविवार को दुकानें बंद रखने जैसे फैसले को भी निरस्त कर दिया गया। अब व्यापारी रविवार को भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी दिनों में त्योहारी सीजन को लेकर व्यापारियों द्वारा ग्राहकी को मद्देनजर निश्चित समय अवधि को हटाने की मांग की गई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा 6 बजे बाद भी दुकानें खोलने की इजाजत व्यापारियों को दे दी गई। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को रविवार को भी अब व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोलने की परमिशन दे दी गई। जहां एक और इस फैसले से कई व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी व लॉकडाउन से खस्ता हाल व्यापारी वर्ग की खराब हो चुकी हालत अब सुधार के लिए कुछ मदद मिल सकेगी। बियर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय के खेल मैदान की करीब 550 फीट की दीवार को नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते द्वारा ध्वस्त करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और इस मामले को लेकर कई संगठन पटेल आदर्श विद्यालय के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे, वहीं दूसरी ओर अब पालिका प्रशासन भी पीछे हटने को लेकर कतई तैयार नजर नहीं आ रहा है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को जहां पालिका प्रशासन ने पुलिस थाना केकड़ी में विद्यालय के सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर पटेल आदर्श विद्यालय के समर्थन में खड़े हुए एबीवीपी संगठन ने दीवार को ध्वस्त करने को लेकर नगरपालिका की तानाशाही बताते हुए आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी एवं प्रशासक सीता वर्मा द्वारा पुलिस प्रशासन केकड़ी में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पालिका प्रशासन द्वारा जब अतिक्रमण हटाने के लिए पालिका कर्मी मौके पर पहुंचे तो विद्यालय के पदाधिकारियों ने नगर पालिका की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाने का विरोध किया, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर पहले ही विद्यालय प्रशासन द्वारा नगरपालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है। उधर दूसरी ओर एबीवीपी कार्यकर्ता शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा पटेल विद्यालय के खेल मैदान की वैध दीवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया था और साथ ही दीवार से सटे सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया गया, जिन्हें 4 से विद्यालय बच्चों ने पानी पिलाकर बड़े किए थे। उक्त मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा तोड़ी गई दीवार को पुनर्निर्माण करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक गोविंद शर्मा, प्रशांत सोनी, विशाल सोनी, प्रमोद सैनी, रोहित प्रजापत, प्रशांत पारिक, विशाल सोनी, अभिनव वैष्णव, सुमित जैन, मनीष सैनी, बोनी आचार्य, भावेश जैन, विनीत मोहित योगी आदि मौजूद थे। विद्यार्थी परिषद केकड़ी के द्वारा जो 2 दिन पूर्व यहाँ अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन जो विद्या भारती का विद्यालय है और इस क्षेत्र का बहुत ही ख्याति प्राप्त और सबसे बड़ा विद्यालय है, जहाँ लगभग 1300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उस विद्यालय की जो खेल मैदान की बाउंड्री है पीछे लगभग 550 फीट बाउंड्री को यहाँ की नगर पालिका प्रशासन के कुछ कर्मचारी जाते हैं और बुलडोजर चलाकर 10 मिनट में ध्वस्त कर देते हैं। वो उस बाउंड्री का हवाले देते हैं कि वो अतिक्रमण क्षेत्र में बनी हुई है और जिस जगह पर वो बनी हुई है वो विद्यालय की निजी ज़मीन नहीं है। पर वो अगर ऐसा है तो उसकी उन्होंने न तो जांच पड़ताल करी, न किसी से पूछा ताछा और उन्होंने न किसी को विद्यालय संचालन समिति से वहाँ बुलाया और उसको तोड़ दिया। अब जबकि वो जो बाउंड्री टूटी है वो विद्यालय की निजी जगह पर है और वो बिल्कुल गलत काम उन्होंने किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है उसका वहाँ निर्माण करवाया जाए और लगभग 250 से 300 वहाँ वृक्ष थे, उनको भी नुकसान हुआ है, जिसको वहाँ के विद्यार्थी छात्र छात्राएं लगभग 4-5 साल से पानी पिलाकर उन्होंने इतना बड़ा किया है। और जो एक पाइपलाइन थी जिसके माध्यम से उन पौधों में पानी दिया जाता था वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये जितना भी नुकसान हुआ है हम मांग करते हैं कि इस पूरे नुकसान की भरपाई पालिका प्रशासन करे और जो विद्यालय संचालित होने का अब समय हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां सामान्य हो रही है, तो विद्यालय संचालित होने से पहले इस दीवार का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि यहाँ बात है छात्रों की सुरक्षा की, विद्यालय कैंपस की सुरक्षा की। और जो पेड़ पौधे जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है वो भी बहुत ही दुखद है। और विद्या भारती जो कि
विश्व का सबसे बड़ा निजी विद्यालय संगठन है, उसका एक ख्याति प्राप्त विद्यालय केकड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी विद्यालय, उसकी दीवार को इन्होंने बड़े ही दुखद तरीके से दुर्भावनावश आकर कर्मचारियों ने तोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में आम आदमी के साथ क्या होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस दीवार का निर्माण करवाए और जो भी वहाँ नुकसान हुआ है उसकी एक एक इंच की भरपाई प्रशासन करेगा, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन की होगी। धन्यवाद। गोविंद शर्मा, जिला संयोजक ABVP अजमेर जिला। इस सीजन को लेकर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक यहां उपखंड कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में दिवाली त्योहार पर खेली जाने वाली अंगारों की होली को पूर्णतः पाबंद करने तथा विस्फोटक पटाखों पर रोक लगाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर पूर्णतः मनाही है, जिससे दीपावली से अगले दिन निकाले जाने वाली घासबेरू की सवारी इस बार निकालना असंभव लग रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी घासबेरू की सवारी निकालने या नहीं निकालने को कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, उसका फैसला भी जल्द लिया जाएगा। बैठक में उपखंड अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों के आसपास पटाखे छोड़ने को लेकर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि शहर में लक्ष्मी पूजन के अगले दिन चली आ रही कुप्रथा को रोकने के लिए इस बार प्रशासन पूरी तरह चाक-चौबंद है तथा व्यापारियों को पाबंद किया गया है कि वे गंगा जमुना सहित अन्य भारी विस्फोटक पटाखों की खरीद फरोख्त पूरी तरह बंद रखे। जो व्यापारी भारी विस्फोटक पटाखे बेचता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित थानाधिकारी ब्रजेश मीणा, नगरपालिका ईओ व प्रशासक सीता वर्मा व व्यापारीगण मौजूद थे। उसके संबंध में भी इनको निर्देशित किया गया कि सब साथ में ही है, अधिशासी अधिकारी जी भी यही है, तो इनको किसी प्रकार का इनका खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि वो जो है मतलब एक दूसरे पर फेंकने के काम आता है अधिकांश, वो अपने को नहीं करना है। इसके साथ ही जहाँ पे कोविड के पेशेंट है उनके आसपास पटाखों का प्रचलन नहीं रखना है, कोविड केयर सेंटर के आसपास भी नहीं करना है। और इसके साथ ही घासबेरू की सवारी के संबंध में उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। आज की दिनांक में जो कोरोना की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 50 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो आज की तारीख में तो उसके संबंध में ये कह सकते हैं कि भी उसके निकलने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रशासन उसमें हम लोगों को पाबंद करेगा तो इस तरह का कोई भी कार्य करेंगे। और इसके अलावा आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सभी लोग संयम से कार्य लें और कम से कम पटाखों का जो है मतलब बाजार में इस तरह से ना करें। जयपुर रोड स्थित केकड़ी कृषि उपज मंडी में शनिवार को अवकाश रहेगा। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरदिया ने बताया कि कृषि उपज मंडी में माल की अत्यधिक आवक और कच्चे एवं पक्के माल की लोडिंग नहीं होने के कारण केकड़ी कृषि उपज मंडी में शनिवार को कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं किया जाएगा, जिस कारण किसान शनिवार को कृषि जिन्सें बेचने के लिए कृषि उपज मंडी नहीं आए, जिससे उनको होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। में कृषि जिन्सों की अत्यधिक आवक है, विशेष रूप से जवार, बाजरा, मक्का वगैरह आ रही है। जवार की बहुत ज़्यादा अरेवल है और कृषि जिन्सों का उठाव भी नहीं हो पा रहा है, माल की लोडिंग अनलोडिंग बाकी है, जिससे कृषि मंडी में जगह की कमी रह रही है। इस कारण हमने असुविधा नहीं हो इसलिए हमने कल कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य बंद किया है। हम किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, कल शनिवार को कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य नहीं होगा, अपनी उपज को मंडी में ना लाए। कल और परसों पूर्ण रूप से ये उठाव हो जाने पर हम मंडी सोमवार से पूर्ण वापस सुचारू रूप से चालू कर सके। इस असुविधा से बचने के लिए हम किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करते हैं, कल अपनी कृषि जिन्सों को मंडी में लेकर ना आए।